आज हमारा चैप्टर 12 का लेक्चर नंबर 16 है और आज हम कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। शुरू में हम कैपेसिटर का इंट्रोडक्शन देखेंगे जो एक शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें हम ये देखेंगे कि कैपेसिटर होता क्या है, कैपेसिटर के अंदर चार्ज कैसे स्टोर होता है। उसके बाद हम एक लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम कैपेसिटर की कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे। इन सारी बातों का मतलब आपको अभी नेक्स्ट जो लेक्चर है इसमें आपको समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले कैपेसिटर क्या चीज है। देखिए, कैपेसिटर जो है ये एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। अगर हम ज्यादा अच्छे अंदाज में बात करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर किया जा सकता है। So capacitor is an electrical device which is used to store electric energy or electric charge. अब कैपेसिटर जो है ना ये मुख्तलिफ शेप्स के होते हैं। इन प्रैक्टिकल अगर देखा जाए तो कैपेसिटर की जो शक्ल है वो सिलेंडर जैसी भी होती है। कैपेसिटर फुटबॉल की तरह का भी होता है, स्फेरिकल कैपेसिटर भी होता है। कैपेसिटर एक बारीक पेपर की शक्ल में भी होता है जिसे हम पेपर कैपेसिटर कहते हैं। लेकिन सिंपल तरीन जो कैपेसिटर है ना जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे, जिसकी डायग्राम को देखते हुए हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे, वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो फर्ज कर लें हमारे पास दो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं जिनको हमने एक खास डिस्टेंस पर रखा हुआ है और कनेक्टिंग वायर्स की मदद से हमने इनको बैटरी के साथ अटैच कर दिया। अब बैटरी का क्या काम है, हम जानते हैं कि ये जो बैटरी है ना इसने जिस किसी के साथ भी अटैच होना है ना, इसने उन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करना है या करने की कोशिश करनी है। अब फर्ज कर ले इस बैटरी की जो स्ट्रेंथ है, या मैं ये कह लूं कि इस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करने की कैपेसिटी है वो है कैपिटल V। फर्ज कर लें इसने V पोटेंशियल पैदा करना है दोनों टर्मिनल्स के दरमियान जिसके साथ भी हम इसको अटैच करें। तो V तो हो गया पोटेंशियल डिफरेंस जो बैटरी की मदद से हम डेवलप करेंगे। ऊपर आपको दो प्लेट्स नजर आ रही हैं। अब आप गौर करें, हम ये तो जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लो पोटेंशियल से अवे जाते हैं। लो पोटेंशियल से क्या मुराद है? नेगेटिव पोटेंशियल। जारी बात है इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव चार्ज होता है तो ये लो से अवे जाएंगे। इसी तरह हाई पोटेंशियल यानी पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं। अब होगा क्या, फर्ज कर लें आपने बैटरी का पॉजिटिव जो है ना उस तरफ रखा हुआ है और बैटरी का नेगेटिव इस तरफ रखा हुआ है। तो जो उस तरफ वाली प्लेट है ना, यानी जो बैटरी के हाई पोटेंशियल यानी पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हाई पोटेंशियल की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन प्लेट से उतर के यानी प्लेट से निकलकर हाई पोटेंशियल की तरफ जाएंगे यानी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। फिर बैटरी क्या करती है, बैटरी इन इलेक्ट्रॉन्स पे वर्क करेगी और इन इलेक्ट्रॉन्स को हाई से लो पोटेंशियल यानी नेगेटिव साइड पे ट्रांसफर कर देगी। फिर इलेक्ट्रॉन्स की ये भी प्रॉपर्टी है कि ये लो पोटेंशियल से पुश होते हैं अवे वाली साइड पे, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ना ये इस प्लेट पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्लेट बैटरी के हाई पोटेंशियल यानी पॉजिटिव से कनेक्टेड है वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और दूसरी प्लेट जो बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड है उस पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जिस प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकले हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये तो हम जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन कोई जगह छोड़ के जाए तो वहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जिस जगह पर एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स पहुंच जाएं वहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसका मतलब है उस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जब इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पर डिपॉजिट होगा तो इस प्लेट पर उतना ही नेगेटिव चार्ज आएगा जितना दूसरी प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आया है। अब आप देखें, उस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज, इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज, तो इन दोनों प्लेट्स के दरमियान कोई ना कोई पोटेंशियल का डिफरेंस पैदा हो गया। अब जैसे जैसे चार्जिंग होती जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक प्लेट से उतर के दूसरी प्लेट पर डिपॉजिट होते जाएंगे और वैसे वैसे उस प्लेट का पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा और इस प्लेट का नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इन दोनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा। अब मुझे एक बात बताएं, अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ते बढ़ते बैटरी के पोटेंशियल के इक्वल हो जाए तो फिर क्या होगा? जाहिर बात है फिर करंट का फ्लो रुक जाएगा, यानी फिर ये चार्जेस सर्किट में फ्लो नहीं करेंगे। क्योंकि इस कंडीशन के बारे में हम कह सकते हैं नाउ द कैपेसिटर हैज बीन
फुली चार्ज, कैपेसिटर फुल चार्ज हो चुका है। मतलब क्या हुआ, देखिए अब कैपेसिटर की वो वाली प्लेट जितना हाई पोटेंशियल पे आ गई है उतना ही हाई पोटेंशियल उस तरफ बैटरी का है। इसी तरह कैपेसिटर की ये वाली प्लेट जितना लो पोटेंशियल पर आ चुकी है इतना ही लो पोटेंशियल इस तरफ बैटरी का है। इसका मतलब है दोनों जो सोर्सेज हैं यानी बैटरी और कैपेसिटर इस वक्त एक जैसी स्ट्रेंथ रखते हैं और दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। यानी अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो बैटरी का हाई पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन को उस प्लेट से निकालना चाह रहा है, लेकिन चूंकि वो प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो चुकी है, एक्सेसिव पॉजिटिवली चार्ज, और उसका हाई पोटेंशियल उतना ही हो चुका है जितना बैटरी का हाई पोटेंशियल है, तो वो इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकलने देगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन उधर ही रहेंगे। यानी सर्किट के अंदर चार्जेस का फ्लो रुक जाएगा। सो हम कह सकते हैं कि जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाता है तो सर्किट के अंदर करंट का फ्लो रुक जाता है। यहां मैं आपको 2 पॉइंट्स बता दूं, उनकी एक्सप्लेनेशन चैप्टर 16 में जाके होगी। एक पॉइंट तो ये है कि कैपेसिटर डीसी यानी यहां जो जिस करंट की बात कर रहे हैं ना, ये एक्चुअली डायरेक्ट करंट है। डायरेक्ट करंट की पहचान ये है कि डायरेक्ट करंट की मैग्नीट्यूड भी सेम होती है और उसकी डायरेक्शन भी सेम होती है। अगर मैं इस सर्किट में करंट जो फ्लो किया था शुरू में उसकी डायरेक्शन की बात करूं तो कन्वेंशनल करंट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की मोशन के अपोजिट वो इस तरफ होगा। और अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात करूं तो वो इस तरह फ्लो कर रहा था। लेकिन जैसे ही कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया था तो करंट का फ्लो रुक गया था। इसीलिए हम कहते हैं कि कैपेसिटर जो है ना, ये डीसी यानी डायरेक्ट करंट को ब्लॉक करता है। ये एक एमसीक्यू है, इसको आपने याद रखना है। इसी तरह चैप्टर 16 में जाके मैं आपको समझाऊंगा कि अल्टरनेटिंग करंट, ऐसा करंट जिसकी मैग्नीट्यूड भी चेंज होती है और उसकी डायरेक्शन भी रिवर्स होती रहती है, इसकी भी डिटेल हम चैप्टर 16 में जाके करेंगे। अल्टरनेटिंग करंट जो है ना, वो कैपेसिटर के सर्किट के अंदर मुसलसल फ्लो करता रहता है। उसकी क्या लॉजिक है, क्या रीजन है, ये हम तब जाके देखेंगे। यानी इन शॉर्ट आप 2 पॉइंट्स याद रख सकते हैं, कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी एंड कैपेसिटर अलोज द एसी टू पास थ्रू। ठीक है, ये 2 एमसीक्यूज हैं जो आपने याद रखने हैं। अब दोबारा हम इसी टॉपिक की तरफ आते हैं। फर्ज कर लें कैपेसिटर की उस प्लेट पर प्लस क्यू चार्ज स्टोर हो गया और कैपेसिटर की इस प्लेट पर उतना ही नेगेटिव चार्ज स्टोर हो गया यानी माइनस क्यू। तो इन दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है, और ये V बिल्कुल उतना ही है जितना बैटरी का पोटेंशियल था, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हो गए। अच्छा ये बताएं कि जैसे जैसे कैपेसिटर की प्लेट पर चार्ज स्टोर होता जा रहा था, क्या पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही ज्यादा नहीं होता जा रहा था? इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि चार्ज, चाहे पॉजिटिव प्लेट का चार्ज है चाहे नेगेटिव प्लेट का चार्ज है, चार्ज की मैग्नीट्यूड तो सेम ही है ना। जितना ज्यादा चार्ज स्टोर होता जा रहा है पोटेंशियल डिफरेंस भी उतना ही ज्यादा डेवलप होता जा रहा है। यानी अगर मैं कहूं चार्ज डबल स्टोर हो गया तो पोटेंशियल भी डबल डेवलप हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि चार्ज स्टोर्ड ऑन एनी वन ऑफ द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज लीनियरली रिलेटेड विद द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो इसका मतलब है हम एक मैथमेटिकल रिलेशन लिख सकते हैं, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। इन दोनों की पावर 1 है, इसका मतलब है इनमें लीनियर रिलेशन है। अगर मैं इनके दरमियान ग्राफ ड्रॉ करूंगा, अगर मैं y एक्सिस पे फर्ज कर लें Q ले लेता हूं, x एक्सिस पे V ले लेता हूं, तो लीनियर रिलेशन का ग्राफ हमेशा इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन आता है। तो ये बात भी आपने याद रखनी है। ठीक है, तो फिलहाल हम दोबारा उसी रिलेशन की तरफ चलते हैं। अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन को खत्म कर दूं तो हमेशा हमें याद है कि हमेशा यहां पर इक्वालिटी आ जाता है, और जब भी इक्वालिटी आता है तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है। यहां पर जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है उसको हम कैपिटल C से जाहिर करते हैं और इसका नाम है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो हमारे पास ये फिलहाल जो इक्वेशन आ गई Q इज इक्वल टू CV, इसे हम कहते हैं कैपेसिटर इक्वेशन, और इसमें C जो है इसको बोलते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। अगर मैं कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बनाऊं तो अगर आप देखें V को हम दूसरी तरफ डिवाइड कर दें तो कैपेसिटेंस का रिलेशन बन जाएगा Q डिवाइडेड बाय V। ऊपर चार्ज आ गया और नीचे पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब हम कैपेसिटेंस को डिफाइन करने की पोजीशन में आ गए हैं। देखिए फर्ज कर लें, मैं एज्यूम करूं
कि कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, यानी नीचे वाला V अगर 1 है, तो जितना भी Q होगा उसे हम बोलेंगे कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, यानी amount of charge on any one of the plates of capacitor for which the potential difference is 1 volt is called the capacitance of capacitor. और अगर आपने एक आम बंदे को समझाना है कि कैपेसिटेंस का क्या मतलब है, तो आप कहेंगे कि कैपेसिटेंस जो है ना, ये कैपेसिटर की चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी है, यानी कैपेसिटी मतलब एबिलिटी है। कैपेसिटर जितना ज्यादा चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है, हम कहेंगे उसकी कैपेसिटेंस उतनी ही ज्यादा है। ओके, इसके बाद हम चलते हैं एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का एसआई यूनिट पता क्या होता है? फैरड। अगर मैं फैरड को डिफाइन करूं तो मैं इसी रिलेशन के मुताबिक डिफाइन कर सकता हूं। देखिए, कैपेसिटेंस का रिलेशन आया था Q डिवाइडेड बाय V। अगर V 1 वोल्ट है और Q भी 1 कूलम हो, तो कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है ना, वो होती है 1 फैरड। यानी मैं इसको इस तरह डिफाइन कर सकता हूं, इफ 1 volt potential difference is developed across या between the plates of capacitor due to a charge of 1 coulomb on any one of the plates of capacitor, then capacitance of that capacitor is 1 farad. तो फैरड का फॉर्मूला या फैरड की जो एक्सप्रेशन है वो किस तरह की आ जाएगी? F is equal to कूलम यानी C डिवाइडेड बाय वोल्ट यानी V। तो आपके पास ये फैरड का रिलेशन आ गया। तो ये था कैपेसिटर का इंट्रोडक्शन। अब आप जरा गौर से मुझे एक बात बताएं, बजाहिर ये जो कैपेसिटेंस का रिलेशन है ना, जो हमने लिखा था Q डिवाइडेड बाय V, बजाहिर इससे ऐसा लग रहा है कि कैपेसिटेंस जो है ना वो चार्ज पे डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली और इनवर्सली डिपेंड कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस पे। लेकिन मुझे एक बात बताएं, क्या आप इस कैपेसिटर को जो आपके पास इस वक्त मौजूद है, इसे मैं 10 वोल्ट की बैटरी से लगाऊंगा तो क्या इसकी कैपेसिटेंस कम होगी, और अगर मैं इसको 20 वोल्ट की बैटरी से लगाऊंगा तो क्या कैपेसिटेंस ज्यादा हो जाएगी? ऐसा तो नहीं है। अगर आप हद से ज्यादा पोटेंशियल वाली बैटरी से इसको अटैच करेंगे, फिर पता क्या होगा? हल्का सा धमाका होगा और ये कैपेसिटर जल जाएगा। इसका मतलब है ऐसा काम हमने नहीं करना। एक्चुअली अगर हम गौर से इस इक्वेशन को देखें तो हमें पता चल रहा है कि कैपेसिटेंस जो है वो सिर्फ Q या V पे डिपेंड नहीं कर रहा। कैपेसिटेंस एक्चुअली Q और V की रेशो पे डिपेंड कर रही है, अकेले Q या अकेले V पे डिपेंड नहीं कर रही। जितनी ज्यादा Q और V की रेशो होगी उतनी ही ज्यादा कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी। लेकिन पोटेंशियल अप्लाई करने के लिए, यानी बैटरी से कनेक्ट करने के लिए एक लिमिट है। हर कैपेसिटर की एक फिक्स लिमिट है कि हम उसको ज्यादा से ज्यादा कितना पोटेंशियल सप्लाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमें कैपेसिटेंस का आइडिया लगाने के लिए कोई दूसरी इक्वेशन ढूंढनी पड़ेगी, और वही इक्वेशन अब हम जानने लगे हैं अपने इस लॉन्ग क्वेश्चन में, जिसका नाम है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर।